student, I am Manfal Maurya. Today in class 11, we read the rule of binomial nomenclature. ठीक है, बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बायोनॉमिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो बायोनॉमिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। दिस नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय, यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस के द्वारा। बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, लीनियस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, लीनियस प्रपोज्ड ए बुक। लीनियस proposed and written a book। लीनियस ने एक बुक को लिखा था जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम किस बुक को लिखा था, स्पीसीज प्लांटेरम बुक को किसने लिखा था। ठीक है, जो पब्लिश हुई थी 1 मई या 1 मई 1753 में। किसमें, 1753 में पब्लिश की गई थी ये बुक। ठीक है ना, और इसने बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर को, और 10th एडिशंस में सिस्टेमा नेचुरली को भी इन्होंने क्या किया था, बुक लिखा था। दूसरी बुक इसका जो इनकी जो थी, जिसको कहा गया सिस्टेमा नेचुरली। या इसी बुक को सिस्टेमा नेचुरली कहा जाता था, और ये पब्लिश्ड हुई थी। इसके पब्लिश्ड होने का जो टाइम था वो 1 अगस्त 1758 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो लीनियस प्रपोज्ड बायोनॉमिनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड it is also written a book that is species plantarum and systema naturally। इन दोनों बुक्स को उन्होंने राइट किया था और ये पब्लिश्ड किया था किस सन में, 1753 में किया था, और एक जो है 1758 में, और एक 1753 में। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्सल रूल्स क्या होते हैं नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लीनियस गिव सर्टेन प्रिंसिपल फॉर रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर।
रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का क्या रूल होता है, ठीक है। तो जो इसको हम जो नॉमेनक्लेचर रूल्स को लिनियस गिव ए सर्टेन प्रिंसिपल फॉर बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर कॉल्ड लिनियस प्रिंसिपल। तो इनका जो रूल्स लिनियस के अनुसार दिया गया था उसको हम लिनियस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल, ठीक है। अब देयर आर 5 इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। 5 इंटरनेशनल कोड को बनाया गया। देयर आर 5, यहाँ पे आप देखिए देयर आर 5 इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। तो इसमें सबसे पहला जो कोड बनाया गया जिसको कहा गया ICBN, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब दूसरा जो कोड है, जो सेकेंड वाला कोड है, उसको हम कहते हैं ICZN। ICZN, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं ICNB। ICNB, तो I रिप्रेजेंट इंटरनेशनल, इसका क्या हो जाएगा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के लिए था, ठीक है। और जो चौथा है उसको हम कहते हैं ICVN। तो ये शायद आपकी बुक में नहीं है, केवल 2 ही को आपको पढ़ना है, तो फिर भी हम बता देते हैं आपको। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। और जो पांचवा है वो ICNCP, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर
कल्टीवेटेड प्लांट, ठीक है। इंटरनेशनल कोड, ये इंटरनेशनल कोड जो होता है किसके लिए होता है? ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, या फॉर हम लगा सकते फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में क्या कहा गया है इसको हम देखेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि जो बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में पहला रूल था उसमें ये रूल था कि वर्ड, किसी भी इंडिविजुअल का जब साइंटिफिक नाम लिखा जाएगा तो साइंटिफिक नेम उसके लैटिन वर्ड से लिए जाते थे। साइंटिफिक नेम किससे लिए जाते थे? लैटिन वर्ड से। लेकिन उस लैटिन वर्ड को इटैलिक वर्ड में लिखा जाता था। पहला है, यानी नॉमेनक्लेचर जो किसी भी इंडिविजुअल्स का बायोलॉजी में जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो उसको, उसका जो नाम जो है लैटिन वर्ड का होता था, लेकिन उस वर्ड को इटैलिक वर्ड में लिखा जाता था। यही मेन अंतर है। और यहाँ पे देखिए उसका फर्स्ट नेम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है जेनरा को। जेनरा मतलब उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और उसका दूसरा जो नेम होता है, सेकेंड नेम उसके स्पेसिफिक इपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक इपिथेट यानी उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जो है जेनरा में, या हमें कह सकते हैं कि बोथ वर्ड, जो दोनों वर्ड होते हैं, ये दोनों वर्ड प्रिंटेड किए जाते थे इटैलिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड डिनोटेड, या जो फर्स्ट वर्ड जीनस के वर्ड, ठीक है, जो जिससे जीनस लिखे जाते थे, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। किससे? कैपिटल लेटर से लिखे जाते थे, ठीक है। यानी जो फर्स्ट वर्ड, यानी जीनस के जो फर्स्ट वर्ड होते थे, ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर इन जेनरिक नेम। जेनरिक नेम में जब उसको लिखा जाता था तो फर्स्ट वर्ड किससे लिखते थे? कैपिटल लेटर से, ठीक है। लेकिन उसके द स्पेसिफिक इपिथेट, दूसरी पॉइंट है, द स्पेसिफिक इपिथेट जो उसके स्पेसिफिक इपिथेट में जो लिखा जाता था, स्टार्ट, वो किससे स्टार्ट होता था? स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर से उसको लिखा जाता था। स्मॉल लेटर से लिखा जाता था। जैसे मैंगो, ठीक है, जैसे मैंगो का नाम हमको लिखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो का साइंटिफिक नेम हो जाता है मैंजीफेरा, ऐसे
मैंजी फेरा और इंडिका। मैंजी फेरा इंडिका। तो ये मैंगो का ये जेनरिक नेम है, मैंजी फेरा। ये क्या है? जेनरिक नेम, जेनरिक नेम। इसको स्टार्ट किया गया कैपिटल लेटर से। यहाँ आप देख रहे हैं इसको किससे स्टार्ट किया गया है? कैपिटल लेटर से। लेकिन ये मैंगो का सेकेंड नेम जो है उसको हम स्पेसिफिक इपिथेट कहते हैं। ये हमेशा इसका जो फर्स्ट वर्ड स्टार्ट किया जाएगा स्मॉल लेटर से। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि स्पेसिफिक इपिथेट जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन जो जेनरिक नेम होते हैं उसको लिखना स्टार्ट कैपिटल लेटर से करते हैं और स्पेसिफिक इपिथेट को लिखते हैं स्मॉल लेटर से। उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जैसे अब यहाँ पे बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में दो नाम दिया जाता है। जैसे हम रैट को रैटस रैटस कहते हैं, तो एक रैट जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, जैसे हम यहाँ कह लें कि रैटस, ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंगो का क्या हो गया? मैंगो का हो गया, ठीक है, रैट का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगो का हो गया मैंजी फेरा इंडिका, और इसका क्या हो गया? रैटस रैटस, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम और भी एनिमल्स का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका क्या है? जेनरिक नेम। और ये दोनों हैं स्पेसिफिक इपिथेट। इपिथेट तो हमेशा इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर फर्स्ट वर्ड, ठीक है। ये कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर का रूल बनाया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम टेक्सोनॉमिक टर्म यानी क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे।